वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसां यदगादरण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मन्दाकिनी सल्लिल चन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दारपुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाय नरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठपुत्रोद्धरगौतमार्य मुनीन्द्रदेवाच्युतशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। मोक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। शिव शंकर भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय
राधे गाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय शिवाय नमस्तुभ्यं, शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव शंकर भगवान की जय, एक वीरा माता की जय, गणेश भगवान की जय, श्री संत गुलाब बाबा की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। आद्यन्तमङ्गलमजातसमानभावम् आर्यं तमीशमजरामरमात्मदेवम् पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं सम्भावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम्, सम्भावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम्। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री सांब सदाशिव जी महाराज जी को हम सब लोग मनोमन प्रणाम करके श्री शिव महापुराण की कथा को आज आरंभ करते हैं। कल जो कथा हमने श्रवण की थी वह कथा महात्म्य की कथा थी। जिस किसी वस्तु का हमें महात्म्य पता चल जाता है उस वस्तु को हम छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए सबसे पहले महात्म्य पता होना बहुत आवश्यक है। इसलिए सूत जी महाराज ने वही महात्म्य की कथा सर्वप्रथम कही। कितने लोग इस कथा को सुनकर श्रवण करके अपने जीवन का परम लाभ प्राप्त किए हैं और कितने ही लोगों का उद्धार हुआ है। पापियों के पाप क्षीण हो जाते हैं, दुराचारी सदाचारी बन जाते हैं। पापासक्त मन जो इसका मूल स्वभाव है वो अपना छोड़ के
हरि आसक्त हो जाता है, ईश्वर में आसक्त हो जाता है, शिव में आसक्त हो जाता है। जितने दोष हो घर के वह सब निकल जाते हैं। शिव महापुराण में कई ऐसी बातें हैं जिनका अगर हम आचरण करें तो हम अपने जीवन में जो चाहते हैं वह प्राप्त कर सकते हैं। अप्राप्त वस्तु भी प्राप्त हो जाती है। जो हमें नहीं मिल रहा है और आवश्यक है जीवन में, उसकी प्राप्ति हमें हो जाती है शिव महापुराण की कथा को श्रवण करके। लेकिन श्रवण का अर्थ जो हमने कल लिया वैसे ही श्रवण होना चाहिए। श्रवण का अर्थ केवल सुनना और फिर कथा जैसे ही पूर्ण हो गई फिर हम अपने काम धंधे में लग जाते हैं। कथा में क्या बताया गया है उसको अगर हम फिर भूल जाते हैं तो वह श्रवण पूर्णतया श्रवण नहीं होता, उसमें कुछ त्रुटियां रह जाती है, इसलिए पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता। जो चाहते हैं वह हमें प्राप्त हो जाए, ऐसी अगर इच्छा है तो श्रवण ऐसे करें कि जो बातें बताई गई है उसको करने का प्रयत्न करें। कल हम सुन रहे थे कथा में सूत जी महाराज जी 88,000 ऋषि मुनि तीर्थराज प्रयाग में विराजमान है और तीर्थराज प्रयाग में ज्ञान यज्ञ के निमित्त सूत जी महाराज श्री शिव महापुराण की कथा सभी श्रोता वृंदों को सुना रहे हैं। कल जो हमारा विषय चल रहा था वहीं से शुरू करेंगे आज की कथा, जो शिव महापुराण की यानी जो पहली संहिता है विद्येश्वर संहिता का आज आरंभ होगा। किंतु कल जो हमने विषय लिया था मंत्र जाप अनुष्ठान, एक अनुष्ठान होना चाहिए, हमारा जीवन भी एक अनुष्ठान होना चाहिए। अनुष्ठान की जब मैं बात करूं तब एक निष्ठता, ईश्वर के प्रति जो लगन है उसको एक दिन भी नहीं छोड़ना। कई संत ऐसे हुए जिन्होंने एक क्षण भी ईश्वर के नाम का विस्मरण नहीं होने दिया। हनुमान जी को अगर हम पूछे कि सबसे बड़ी दुनिया में विपत्ति कौन सी है तो हनुमान जी कहते हैं कि जब तब सुमिरण भजन न हुई। मतलब भगवान पूछते हैं तब हनुमान जी कहते हैं कि जब ईश्वर का भजन नहीं होता तो वह सबसे बड़ी विपत्ति मेरे जीवन में है, और नहीं तो अगर ईश्वर का स्मरण है तो कैसी विपत्ति। सुदामा जी को अगर हम पूछे तो सुदामा जी कहते हैं कि विपद विस्मरणम विष्णु। वो तो कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में कि संपदो नैव संपदः विपदो नैव विपद, अर्थात जो हम संपदा मानते हैं, हमारा घर, हमारा बंगला, हमारी गाड़ी, नौकर चाकर, खेती, प्लॉट, यह सारी बातें सुदामा जी कहते हैं कि यह कुछ भी संपदा नहीं है। जिन्हें हम संपदाएं मानते हैं वह सुदामा जी के लिए संपदा नहीं है। संपदो नैव संपदः और विपदो नैव विपदः, विपदा भी विपदा नहीं है। मतलब शरीर रोगग्रस्त हो जाए, बीमारियां आ जाए तो सुदामा जी कहते हैं कि वो हमारे लिए विपदा नहीं है, कोई संकट नहीं है। अगर समझिए आर्थिकता कम हो जाए, पैसे हमारे पास नहीं है, निर्धनता आ जाए, गरीबी आ जाए, भोजन ना मिले तो फिर भी वह हमारे लिए कोई संकट नहीं है। सुदामा जी के लिए संकट क्या है और संपदा क्या है तो वह कहते हैं कि विपद विस्मरणम विष्णु और संपद नारायण स्मृति। मतलब विपदा है कि भगवान का विस्मरण हो जाए और संपदा है कि भगवान का स्मरण रह जाए, यही हमारे लिए विपदा और यही हमारे लिए संपदा है। और मैं तो श्री कृष्ण का जाप करता हूँ इसलिए कोई विपदा नहीं। निष्ठा पूर्वक जो मंत्र का जाप करता है उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाती है। इसमें 4 बातें हैं, अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक है मंत्र जाप,
दूसरा होता है नामोच्चारण, तीसरा है अजपाजप और चौथा है नामस्मरण। इन चार बातों में भेद है, ये चार बातें अलग अलग। मंत्र जाप और नामोच्चारण, अजपा जप और नामस्मरण, ये चारों एक जैसी लगने वाली है, लेकिन ये भिन्न भिन्न है। शास्त्र कहता है कि मंत्र जाप जो होता है वह एक अनुष्ठान पूर्वक होना चाहिए। जिस किसी मंत्र का हम जाप करते हैं, जिस मंत्र को हमारे गुरुदेव ने हमको दिया है, या फिर किसी अभिष्ट फल हेतु कोई वस्तु हमें चाहिए हमारे जीवन में, लेकिन हम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे, कोई वस्तु हमें चाहिए, तो उसको ईश्वर से कैसे मांगे? तो मंत्र जाप से मांग सकते हैं। एक अनुष्ठान पूर्वक 40 दिनों का एक मंडल शुद्ध पवित्र होकर सुबह ब्रह्म वेला में जागकर 11 माला, अगर कोई किसी एक मंत्र पर पूर्ण निष्ठा रख के अगर 11 माला रोज जपे, तो 40 दिनों में वह मंत्र आपको सब कुछ प्रदान कर सकता है। 40 दिनों में वह मंत्र सिद्ध होगा और बाद में आगे वह मंत्र आपको आपका अभिष्ट फल प्राप्त कराएगा, आपको जो चाहिए वह प्रदान करेगा। इसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए। जिसके मन में इस विषय में संशय हो कि यह मंत्र जो हम 40 दिन जिसको दे रहे हैं, क्या वह हमें सचमुच प्रदान करेगा, अगर ऐसा संशय है तो फिर मंत्र सिद्ध नहीं होगा। पूर्ण निष्ठा से मंत्र का जाप होना चाहिए। 40 दिनों का एक मंडल होता है। 40 दिनों में अगर हम 11 माला रोज, लेकिन 11 माला रोज करना 40 दिनों तक थोड़ा भारी जाएगा। पहले ही दिन से अगर हम 11 माला लेकर बैठे, आज ही से अनुष्ठान शुरू किया और आज ही से बैठे, तो फिर वह कठिन जाएगा। इसीलिए शुरुआत 10 दिन पहले से करते हैं। आज की तारीख 6 है, 16 अगस्त से अगर हमें अनुष्ठान शुरू करना है तो आज ही से, मतलब 10 दिन पहले से ही 1 माला, 2 माला, 3 माला आदत बना लेनी चाहिए। बाद में फिर 11 माला से पूर्ण 40 दिनों का एक मंडल पूर्ण करके फिर हम अपने अभिष्ट को प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र जाप की यह शक्ति है। दूसरा होता है नामोच्चारण। अब नामोच्चारण में कई प्रकार हैं। लोग कहते हैं ज़्यादा मंत्र जपने की ज़रूरत नहीं, कलयुग चल रहा है और कलयुग में तो राम राम कह दो तो भी सब कुछ हो जाएगा, ज़्यादा मंत्र जाप, अनुष्ठान, इन सारी बातों की, कर्म कांडों की आवश्यकता नहीं है। तो वो केवल नामोच्चारण करते हैं। नामस्मरण और नामोच्चारण दोनों को एक मान लेते हैं। नामोच्चारण वो होता है जिसमें मन नहीं है, केवल जिह्वा चल रही है। सुबह सुबह उठकर नहा धोकर बैठ गए, राम 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 राम, उधर चाय की सुगंध आ गई, चाय ले आओ, फिर राम 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 राम, नाश्ता हो गया क्या? ये हो गया नामोच्चारण जिसमें मन नहीं है। मन कहीं और है, मन नाश्ते में है, चाय में है, बाहर कोई आ गया उनमें है, किसी ने आवाज दे दिया उसमें है, बाहर झगड़ा शुरू हो गया तो उसमें उधर मन दौड़ेगा, लेकिन फिर छोड़ना नहीं है नाम को। इसीलिए जबरदस्ती जो करते हैं उसको कहते हैं नामोच्चारण, जिसका कोई फल नहीं है। लेकिन संत उसे भी निरर्थक नहीं कहते। संत कहते हैं कि नामोच्चारण भी करो शुरुआती में, वह भी आपको आगे फिर आप सही मार्ग पर आएंगे, लेकिन नामोच्चारण का कोई फल नहीं है जिसमें मन नहीं है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ग्राम गीता में कहते हैं, जात मनची नस्ते के करुणी वाया जात। इसलिए मन लगाकर नामस्मरण और नामोच्चारण होने के बाद फिर आता है अजपा जप। तीसरी बात है अजपा जप। यह इतना बड़ा अनुष्ठान होता है। हम 24 घंटे में 21,600 श्वास लेते हैं, तो प्रत्येक श्वास में ईश्वर का नाम लेना, यह हो जाता है अजपा जप। अजपा जप मतलब जपना नहीं पड़ता, अजप फिर भी जप,
बिना जपे जो जप चल रहा है उसे कहते हैं अजपा जप। जो हमारी श्वासें चल रही है, इन श्वासों में नाम अखंड चल रहा है, यह मणि खींचा जा रहा है, सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम। तो यह श्वासों की माला हरदम चल रही है, लेकिन इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। इसी पर ध्यान देना कि श्वास आ रहा है और जा रहा है, इसे कहते हैं अजपा जप। इस मंत्र के अनुष्ठान से, इस अजपा जप से राष्ट्र संत तो कहते हैं कि भगवान भी एक मनुष्य भगवान बन सकता है केवल अजपा जप से। आगे बताते हैं नामस्मरण, इसका तो सर्वोपरि महत्व है। नामस्मरण मतलब भगवान की याद करना। अभी भोजन का समय हो गया, भूख लग गई, तो जैसे भोजन की याद आ जाती है, उसके लिए किसी अलग से दूसरे व्यक्ति को याद नहीं दिलानी पड़ती, तो उसे कहते हैं स्मरण। ऐसी ही ईश्वर की याद बनी रहे, उसका स्मरण बना रहे, इसे कहते हैं नामस्मरण। इन चार बातों का भेद। लेकिन मंत्र अनुष्ठान से आपको अभिष्ट फल प्राप्त होगा। मंत्र कौन सा जपे? तो जिसमें निष्ठा हो, एक तो वो मंत्र जपे। दूसरा, जो गुरुदेव भगवान ने हमें प्रदान किया हो, हमारे कोई गुरु जी है, उन्होंने दिया हो, तो वह मंत्र जपे। और नहीं तो सही तरीके से गायत्री मंत्र का उच्चारण सीख कर उसका अगर जाप करेंगे तो 40 दिनों के अंदर जो मंत्र आपको प्रदान करेगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि जो वो प्रदान करेगा। हर इच्छा आपकी पूर्ण होगी। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इस मंत्र जाप, नामोच्चारण, अजपाजप और नामस्मरण की विधि को जो जान लेता है और आचरण करता है, उसके अभिष्ट पूर्ण हो जाते हैं। और इसके बाद कथा प्रवेश मतलब विद्येश्वर संहिता के शुरुआती के पूर्व, इसके प्रारंभ के पूर्व हम सब आइए एक बार कथा प्रेमी श्री हनुमान जी को इस कथा में आमंत्रित करें। उनकी उपस्थिति में यह कथा हम शुरू करें। बजरंगबली महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सब मिलकर गाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस्र वदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा।
कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राज। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जयते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवा, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुभरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, झूठई बंदी महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय माडेरा। पवन तनय संकट हरणा, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, रघुवर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। आद्यन्त मंगलमजात समान भावम्, आर्यं तमीशमजरामरमात्मदेवम्। पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं, संभावये मनसि शङ्करमम्बिकेशं। शिव शंकर भगवान की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। आद्यंत मंगलम अजात समान भाव। इस सृष्टि के जो आदि नियमता है, मध्य भी जो इस सृष्टि के हैं और अंत भी इस सृष्टि के हैं। यह दुनिया बनी है, किसने बनाई? यह दुनिया चल रही है, कौन चला रहा है? यह दुनिया, प्रलय भी बहुत बार इस दुनिया में हुआ है, तो किसने कराया है? तो उत्तर है इसका, शिव महापुराण कहता है कि यह सब कुछ केवल सांब सदाशिव जी महाराज ही हास्य परिहास में करते हैं। हंसते हंसते वह इस सृष्टि को बनाते हैं, इसलिए वह इस सृष्टि के आदि भी है, इस सृष्टि के मध्य भी है और इस सृष्टि के अंत भी है। लेकिन उन्हीं को अनादि भी कहते हैं। एक गेहूं की फसल अगर हमें खेत में बोनी हो, तो उसके लिए कई गेहूं के दाने खेत में डालने पड़ते हैं। तो आप बताइए, अगर कई गेहूं के दाने डालने से पहले गेहूं नहीं आते, तो सबसे पहले खेत में गेहूं किसने डाले होंगे जब गेहूं थे ही नहीं? अगर आम का पेड़ बोने के बाद आम में गुठलियां आती है, आम में ही आम का बीज होता है, तो
तो बीज बोने के बाद फिर पेड़ उगाता है। तो पहला पेड़ बोने के लिए बीज कहाँ से आया होगा? पहला गेहूं बोने के लिए गेहूं कहाँ से आया होगा? इसलिए ईश्वर को अनादि कहते हैं। इसका अंत कोई नहीं लगा सकता कि वह कितने पहले होगा और क्या पहले होगा, किसने बनाया होगा, इसलिए उसे जान नहीं सकता कोई। वह अनादि है और अनादि है, इसलिए उसका अंत कब होगा यह हम नहीं जान सकते, इसलिए वह अनंत भी है। जो आदि होकर भी अनादि है और अंत होकर भी अनंत है। आद्यंत मंगल मजात समान भाव। अजात समान भाव मतलब जो जन्म भी नहीं लेता और समान भाव से सृष्टि को चलाता है। अब आप बताइए, अगर समान भाव से सृष्टि को चलाता है ऐसा शिव महापुराण का प्रथम श्लोक कहता है, तो कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी के पास सब कुछ है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, किसी के पास नौकरी है तो कोई भटक रहा है, उसको मिल नहीं रही, कोई भिखारी, कोई राजा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है तो कोई बहुत लंबा है, कोई बिल्कुल दुबला पतला है, कोई बिल्कुल मोटा ताज़ा है। तो यह भेद किसने किया? ईश्वर अगर समान भाव है कि सब में समान दृष्टि रखते हैं, तो यह भेद अगर ईश्वर करते हैं तो फिर ईश्वर समान भाव कैसे? अगर उनमें समान भाव होता तो वह किसी को गरीब और किसी को अमीर क्यों बनाते हैं? वह तो सभी को एक जैसा। तो इसका उत्तर है कि यह सब कुछ प्रारब्ध का खेल है। भगवान किसी को धन संपत्ति नहीं देते, भगवान किसी को गरीब नहीं बनाते। हमारे ही कर्म हमें अमीर बनाते हैं और हमारे ही कर्म हमें गरीब बनाते हैं। लेकिन किसी गरीब घर में जन्मा हुआ बालक, उसने क्या ऐसा कर्म किया जन्मते ही कि वह गरीब हो गया? तो इस जन्म का नहीं तो पिछले जन्म का होगा, पिछले जन्म का नहीं तो उसके पहले जन्म का होगा। लेकिन कर्म कभी छूटता नहीं है, उसने वैसा कर्म किया ही होगा, इसलिए वह गरीब हुआ। इसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं। उसने वैसा कर्म किया ही होगा जो उसे बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। कोई एक बहुत गरीब घर में जन्म आता है, उसका होता है, और दैववश राजा के घर में उसको गोद ले लेते हैं, वो राजा हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के शिष्य थे, उनके पिताजी बकरियां चराते थे, भेड़ बकरियां चराने का उनका काम था। शूद्र के घर जन्मा हुआ बालक था और तब का समाज ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठ मानता था और क्षत्रिय ही राजा बने, ऐसा उनका दंडक। शूद्र को तो केवल सेवा करने का काम था कि सेवा करो, नालियां साफ करो, बर्तन मांजो, ये करो वो करो। बाकी राजा बनने का तो उनका सपने में भी कभी साकार नहीं हुआ होगा। ऐसी हकीकत उस जमाने में घटी कि एक बकरिया भेड़ बकरियां चराने वाले का बेटा सम्राट बन गया। तो यह कैसे हुआ? नितांत गरीब घर में जन्मा हुआ वह चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट हो गया। और एक और आश्चर्य की बात, सुदामा जी बहुत गरीब थे, अचानक उनके पास भगवान ने इतनी सारी धन संपत्ति दे दी। कोई एक बहुत गरीब होता है, अचानक से अमीर हो जाता है, कोई एक बहुत अमीर होता है और वह अचानक से गरीब हो जाता है। सोने की लंका थी रावण के पास, लेकिन हनुमान जी गए, रातों रात सोने जैसी चमकने वाली, चमचम चमकने वाली लंका, सोने का ढेर जहां पर लगा था वहां पर रात भर में राख का ढेर लग गया। यह सब अपने ही किए हुए अवश्यम एवं भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। श्री भगवान गीता में कहते हैं कि जो अशुभ या शुभ कर्म हम करते हैं उसको अवश्यम भावी वह प्रारब्ध बनकर आता है। चलते चलते किसी को एक घड़ा मिल जाता है सोने का, वह अमीर हो जाता है। चलते चलते किसी की ट्रेन में बहुत चोरी हो जाती है, 1 लाख रुपए चोरी चले गए, वो डिप्रेशन में चला जाता है।
कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो ईश्वर समान भाव है, सभी को जो चाहिए, जैसा वह कर्म करते हैं वैसा वह फल देते हैं। उन्होंने किसी को गरीब नहीं बनाया, हाँ किसी को अमीर नहीं बनाया। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज एक भजन में बड़ा सुंदर कहते हैं, प्रभु हा खेड़ दुनियेचा, यह दुनिया का जो खेल है, दुनिया बनाने वाले काहे को, क्या तेरे मन में समाई और काहे को दुनिया बनाई। उसी को तुकडोजी महाराज कहते हैं, प्रभु हा खेड दुनियेचा, कशाला सांग केलासी। प्रभु हा